शांति। 16 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगाना है। प्रश्न है मुरली का, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? परमपिता परमात्मा बेहद का वर्षा देने, नई दुनिया की रचना करने, सुख करता बाप इस दुख की दुनिया से सर्व मनुष्य आत्माओं को लिबरेट करने, जिसे लिबरेटर कहते, सतयुगी दुनिया की स्थापना करने, एक धर्म की स्थापना करने के लिए जो परमात्मा आते हैं, ये उनका कर्तव्य है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने अपने बच्चों को आते, तो ये उनका कर्तव्य है। फिर उस कर्तव्य में बच्चों को मददगार बनना है। वो किस तरीके से बनना है? हम बाबा के फॉलोअर्स, हम बाबा के रूहानी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, बाबा के इस कार्य में सहयोगी आत्माएं बन करके, जिन्हें बाबा ने निमित्त चुन करके सेवा के लिए, बाबा को, ईश्वर को सहस्त्र बहु कहते। अब सहस्त्र बहु तो उस निराकार परमात्मा के 100 हाथ हो ना सके, हजारों भुजाएं हो ना सके, तो जो परम पिता परमात्मा को पहचान लिया जिन आत्माओं ने, तो उन रूहानी बच्चों के जो सहयोग है परमात्मा के इस कर्तव्य में, करावनहार के इस कार्य में, तो उन्हें ही फिर सहस्त्र बहु कहा है ना। परमात्मा ने निमित्त चुना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप का कर्तव्य कौन सा है? आज का प्रश्न है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। उत्तर में बाबा ने कहा, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, असत्य का अंत, सत्य का शुरुआत। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंचा मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र से कह देते हैं, कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह माता पिता कौन है? यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना, जिस दुनिया में मनुष्य आत्माएं शरीर को लेकर के रहती हैं, वो स्थूल बदन ही है। बस नया और पुराना, सतो प्रधान और तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते हैं सुबह और रात, मतलब दिन और रात, दुख और सुख, आधा कल्प शुक्ल पक्ष, आधा कल्प कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आत्माएं काली होती हैं, शुक्ल पक्ष में सुख की दुनिया अर्थात निर्विकारी दुनिया है ना, जहाँ कोई किसी तरह का विकार नहीं होता। इसकी प्रालब्धि प्राप्ति जो परमात्मा हमें संगम पर ज्ञान देते हैं। तो यह समझने की बातें हैं। बाबा क्या कहते हैं, परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। कोई देवता ऊपर आसमान में या किसी ऐसे आकाश पाताल ऐसे कोई दुनियाएं नहीं है। 2 दुनिया है, परम धाम और एक ये शांति धाम और स्थूल बदन। तो बाबा कहते हैं सतयुग तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं, क्योंकि हम निराकारी आत्माएं हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्मा शरीर द्वारा पाठ बचा रहे हैं। बाबा ने कई दफा कहा, ये जो शरीर है ये तुम्हें माँ के गर्भ में मिलता है, इसलिए
इसे यहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बनता है तो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन तुम आते हो, अब वो कहाँ से आते हो, यह परमात्मा आकर के हमें बताता है कि तुम असल में यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हें मैं भेजता हूँ अपने अपने समय अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, धर्म अनुसार, तो तुम फिर यहाँ आते हो, यहाँ रहते नहीं हो। लेकिन मनुष्यों ने क्या समझ लिया कि ये हमारा ही दुनिया है, हम ही भगवान हैं, है ना। जाने की बिल्कुल चाहत नहीं रहती है, तो उन्हें पता नहीं है। परवश आत्माएं, विचारी आत्माएं, अज्ञान आत्माएं, है ना। तो बाबा कहते ये इस तरह से तुम यहाँ आते हो शरीर लेकर के, है ना। निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में पाठ बचाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ के रहने वाले नहीं, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तो बाबा कहते तुम उस निराकारी दुनिया से आते हो, तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है, तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो, अब सब मिलकर एक हो, यह कैसे हो सकता। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं, सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना। बाबा कहते देवी दुनिया, तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने, हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राजगीता में है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे, रुद्र नाम ही है निराकार का। बाबा कहते हैं बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है, तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही, देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ, अवतरण लेता हूँ, एक तन में आता हूँ। अब कैसे अनेक अवतार हो जाएंगे भगवान के। तो बाबा कहते गाते भी हैं पतित पावन आओ, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था, तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू नजर आता है, तू ही तू है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। ऐसे करते हैं ना कृष्ण के उसमें, और जिसको जो मानते हैं उसके उसमें ऐसे मगन हो जाते हैं, डांस करते हैं। और वो छवि बिठा लेते हैं, जो कृष्ण के मूर्तियां देखे या
कहीं जाकर के श्रीनाथ जी के द्वारे में जाकर के देख लिया या किसी भी तरह का, तो फिर उसको मन में छवि बसा करके देखते हैं। अब एक्चुअल में तो उनका चित्र भी नहीं है, एक्चुअल में वो कैसे दिखते थे। अब सतयुग में तो कोई ध्यान रहेगा नहीं ज्ञान का, तो ये तो परमात्मा की जो मत के अनुसार है, परमात्मा जब मत देते हैं तब फिर वो चित्रों में रंग भरते हैं, है ना। और भक्ति में तो फिर जो भासना आती थी कि वो इतना सुंदर होगा, मनमोहक दिखते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, है ना, देवी देवता, तो वो निर्विकारी गुण जो होते थे, वो 16 कला संपूर्ण जो हैं, उनकी प्यूरिटी, उनकी पावर हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है। तो फिर वो जो भासना आती है कि वो इतने सुंदर होंगे, असल में वो सुंदर शरीर से या जैसे तो बाबा ने कहा पावन तन होता है, लेकिन कर्मों के अनुसार आपके फीचर्स भी मिलते हैं। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतने अच्छे आपके फीचर्स होंगे, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि उनको कोई जानता नहीं कि वो एक्चुअल में कैसे, 2 हाथ 2 आंख 2 कान ऐसे ही हम आपके जैसे रहते, लेकिन सीरत सुंदर, है ना, सूरत सुंदर, क्योंकि पावन तन मिलता है ना, योग से होते हैं ना। तो इसीलिए वहां कोई भी किसी तरह का विकार, किसी को कोई दुख देते नहीं। तो गोरी आत्मा होती है ना, गोरी होती है, प्योर होती है, तो क्या कहते, इस तरह से उसमें पावर रहती है। अब धीरे धीरे वो पावर छिन हो जाती है, छिनती जाती है। जैसे ही सतयुग में आपने जन्म लिया, जैसे जैसे जन्म आपके होते गए, जैसे जैसे आप आते गए, वैसे वैसे फिर आपकी कलाएं कमती होती जाती है ना, वहीं से सीढ़ी उतरना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं अपने महावाक्यों के। बाबा कहते हैं कि मेरे को कह देते हैं कि तुम अनेक अवतार हैं, हाँ, भगवान के। बाप कहते हैं लेकिन मैं तो एक ही बार आता हूँ, हाँ, और आते क्या गाते भी हैं पतित पावन। बाबा कहते हैं सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है, हाँ, भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था, तुमको नई दुनिया में राजा ही मिलने हैं। तो बाप समझाते हैं कि कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहे थे। बाबा कहते मनुष्य तो फिर कह देते हैं कि वो भी भगवान। सब ऐसे जहाँ देखो वहाँ भगवान तेरी ही रंगत है, मैं भी तू भी हम, ऐसे करके डांस करते हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते हैं, भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं हैं। भक्ति होती है लेकिन शक्ति नहीं होता, भक्ति में बल नहीं है ना, ज्ञान से बल आता है। तो बाबा कहते हैं मेरे से मिलते नहीं हैं, मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, भक्ति तो है ही एक। बाबा कहते, बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। हाँ, अबला हो गए कि नहीं हो गए हैं, अपने ही पिता को नहीं जानते, अपने ही साजन को नहीं जानते, अपने ही भगवान को नहीं जानते हैं, अपने ही जो सर्व संबंध जिससे माता पिता को नहीं जानते हैं ना, संस्कार जो देने वाला है उसे नहीं जानते हैं, तो फिर अबला ही हुए ना। बाबा कहते अब मैं परम धाम से आया हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ। तो मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कर्मों का फल। 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध किस पीढ़ी चलती है, सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा बुरा फल तो भगवान को देना है ना, तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी, चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। हाँ,
अब परमात्मा कहते हैं कि अब जैसे मेरा जो बाबा ने सुप्रीम सोल का जो खुद के मत से, परमात्मा की मत से जो सोल का चित्र बनाया है, तो वो चित्र बाबा की मत से बना। लेकिन जिनको नहीं पता तो वो तो उससे ओवल शेप समझेंगे, कोई उसे डिजाइन किसी तरह का देखेगा, कोई कुछ देखेगा, कोई कलर देखेगा, कोई कुछ फ्लावर जैसा समझेगा, कोई सर्किल में कलर भरा है ऐसे समझेगा। तो अलग अलग तरीके से समझेगा। कि जैसे 4 अंधे थे, 4 अंधों के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया और अलग अलग अंधों के साथ में अलग अलग प्रैक्टिकल में उनको छू करके पूछा गया कि इसे छू करके बताओ कि ये कौन है। तो किसी ने उसका पेट को छुआ, ट्रंक को छुआ और कहा कि ये बड़ी ऊंची दीवार है। किसी ने जब उसकी लंबी सूंड को छुआ तो कहा कि ये लंबा कोई स्नेक है या रस्सी है। किसी ने उसके पैर को छुआ और बोला कि ये खंभा है। किसी ने उसके कान को छुआ और कहा कि ये सूप है। तो इस तरह से जिसने जिसकी जैसी सोच और जैसी जिसकी भावना, तो उस तरह से जो उनको फील हुआ छूने के वक्त उसने वैसा ही कहा। असल में वो था हाथी। तो ऐसे ही ये सब जो परमात्मा ने चित्र बनवाए हैं श्रीमत से, तो बाबा कहते हैं इसमें भी जो बिरादरी का नहीं होगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, जो परमात्मा का बच्चा या सतयुग त्रेता युग में जाने वाले नहीं होंगे, जो पुरानी दुनिया के होंगे, तो वो कितना भी आप समझाओगे वो नहीं समझेंगे। आप उनको परिचय दोगे, आप कुछ कोर्स बताओगे, कुछ भी आप मुरली भेजोगे तो पढ़ के फेंक देंगे। क्योंकि मुरली तो हम बच्चे भी शुरू में अजीब ही लगता था कि हाँ ऐसे कहते हैं विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, ये कैसी बातें करते हैं ना। हमें भी ऐसा लगता था। तो कोई डायरेक्ट तो नहीं कूद जाता ना। भक्ति भी करी तो जिसकी जैसी भक्ति उस हिसाब से फिर ज्ञान देते हैं भगवान भी, है ना। तो बाबा यही सब कहते हैं कि इस तरह से कोई मानेगा नहीं, है ना। वो नहीं मानते ना, सब चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे, तुम जानते हो। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं, है ना। तो यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नोंद नहीं है। हाँ? बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, हर एक वस्तु को आना है। आज अपना ये कपड़ा भी है तो इसकी भी 3 स्टेज रहेंगी। पहले नया रहेगा, फिर बीच में इसकी रजो अवस्था आएगी, फिर एक समय आएगा जब ये फट जाएगा। तो ऐसे ही सब चीजों की है ना, ऐसे ही आत्मा की भी 3 स्टेज है ना, सतो रजो तमो। तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर चाहे एक जन्म में है तो एक जन्म में भी आत्मा के 3 स्टेज होती हैं, है ना। बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर बुढ़ापा। तो ऐसे हर एक में 3-3 स्टेज हैं। बेहद के ड्रामा में भी 3 स्टेज हैं, है ना। सतयुग, द्वापर, कलयुग, ऐसे त्रेता, कलयुग। तो बाबा कहते हैं कि जो सतयुग त्रेता है वो तो आदि है ना, वो सतो है। फिर बाबा कहते रजो आता है द्वापर, फिर अंतकाल जो कलयुग कहते उसको तमो प्रधान कहते। ये संगम है, ये धर्मायु कमायु है, ये कमाने का है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा पुरुष उत्तम बनती है। आत्मा क्या है, पुरुष है ना, और ये शरीर क्या है, प्रकृति। तो अभी
क्या बनाना है, उत्तम बनाना है पुरुष को, तो फिर वो प्रकृति जीत बन जाएगी विकर्मों को जीत करके, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, है ना, सो स्वराज्य अधिकारी प्राप्त हो जाता है। तो इस बात पर बाबा बहुत सारे डिटेल में जाकर के समझाइश देते हैं। बाबा कहते हैं बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता है, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्व तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब मनोकामनाएं, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने कई स्टोरी भी इसकी बताई हैं। बांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो, परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देवता की किसने एक ओंकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़ आओ, बाप बैठ समझाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबके दिल को जानते हैं। वो कोई थॉट रीडर नहीं है, वो है आत्माओं को जानने वाला, आत्माओं के गुहा राज को जानने वाला। हाँ, तो वो सबके दिल को नहीं जानता। हाँ, लेकिन बाबा बहुत चतुर सुजान है। जो बच्चे बाबा को कर्म में साथ में रखते हैं, यादों में साथ में रखते हैं, हर संकल्प में साथ लेकर के चलते हैं, तो बाबा उनकी हर बात को जानता है। लेकिन बाबा उनको नहीं जानता जो बाबा को याद ही नहीं करते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि परमात्मा सब जानता है, अंतर मन का नहीं जानता है, वो तो अंतरात्मा का जानता है। तो बाबा कहते हैं मैं सबके दिल को नहीं पढ़ता हूँ, बैठ के भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैंपलिंग लगता है, लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैंपलिंग थोड़े ही लगाते हैं, वो तो और अनेक इकट्ठा करते हैं और जाते हैं, अनेक चीजें पैदा करते हैं। तो फिर धर्मों की वजह से उसने मेरा कहा, मेरा अच्छा, मेरा बड़ा, मैं बड़ा, ऐसे करके लड़ाइयाँ होती है ना, क्योंकि अनेक हो जाते हैं ना। एक होने से लड़ाई झगड़े की बात नहीं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम पवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकिले दे बच्चों को याद, प्यार और सलाम वालेकुम। कितने खुश होते होंगे बाबा के वो धर्म में कन्वर्ट हुए बच्चे जो है ना मुस्लिम को मानते होंगे। देखो बाबा कभी कभी इंग्लिश में लिखते हैं, हाँ, कभी कभी अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। सिंधी तो ब्रह्मा बाबा हैं, बिंदु हमारा शिव बाबा है ना, उनकी भाषा हिंदी है, लेकिन फिर कभी कभी अलग अलग भाषाओं में भी डालते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकिले दे बच्चों को याद, प्यार और सलाम वालेकुम। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह है बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा, मीठे देवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है, वरदान है।
ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से डे हो गए, मम्मा डे, पापा डे, बाबा डे, दादा डे, भैया डे, बहन डे, है ना, इतने सारे डे हो गए। लेकिन आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे, ये सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बचाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। कई किसी व्यक्ति में, है ना, उस विशेष व्यक्ति से ही सुनेंगे तो अच्छा मजा आएगा, लगेगा, मन लगेगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ये मेरा है ना, तो मैं सुनाता सबको हूँ। हाँ, ये जरूर है कि किसी का थोड़ा अलग अलग तरीका अपने अपने भाषा, अपने शब्दों का समझाने के लिए इस्तेमाल करते, बाकी ज्ञान अलग नहीं है। ज्ञान तो एक का एक के द्वारा ही है ना। अच्छा, स्लोगन बाबा ने दिया, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुकाल से बिछुड़ गई है। अब संगम पर हम मिले, संगम पर ही मिलेंगे। आदि में, सतयुग में तो हम मिलेंगे नहीं, परमात्मा से भक्ति में, द्वापर में तो हम मिलेंगे नहीं। तो यहाँ संगम पर मिले तो हो गया ना बहुत काल। तो बहुत काल से बिछड़ी, इसीलिए सिकिल अधे यूज करते हैं, है ना। तो बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे, अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। ये 5 विकारों की इतनी मैल चढ़ गई है आत्मा के ऊपर कि वो इस चमड़े को उतारना ही नहीं चाहते। इसके अंदर एक फरिश्ताई है, वो लाइट के शरीर के अंदर भी एक लाइट है जो आत्मा है, उसे तो दूर दूर की बात है। तो क्या हुआ, ये माया ने इतना उनको कवर कर लिया है, इतनी जंग चढ़ गई है उस पर कि वो जंग निकलती नहीं है। तो इस कारण फिर वो पहचानते नहीं है। तो परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण असली स्वरूप को भूल गए हैं। और असली स्वरूप भूली तो असली पिता को भूले। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। माना जैसा परमात्मा के गुण हैं वैसे आत्मा में भी गुण आ जाते हैं। फिर भी ऐसे नहीं है कि परमात्मा और आत्मा एक है, नहीं, एक समान हो जाते हैं, है ना। तो बाप समान बन जाते हैं, उनके गुण आ जाते, आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं। परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं, है ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता। हाँ,
अब उसके ऊपर तो आवरण चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो यहाँ आना ही नहीं है कि आदि से अंत तक उसे ड्रामा में आना पड़े। हाँ, तो इसीलिए फिर उनके ऊपर में कोई आवरण चढ़ नहीं सकता। अब उस पे ही आवरण चढ़ जाएगा तो फिर हमारे आवरण को कौन निकालेगा, है ना? कोई तो हो, तो वो है, और वो है ही, और रहा है और रहेगा सदा, है ना? तो बाबा यही कहते हैं। आज मातेश्वरी जी के बहुत सहज भाषा में अंतर बताया कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। अच्छा, ओम शांति।